नमस्कार साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य अपने सभी शिक्षक साथियों की मदद करना है, सहायता करना है, समय का सदुपयोग करते हुए। ज्यादातर हमारी शिक्षक साथियों का यह प्रश्न है या समस्या रहती है। माना कि 15 अप्रैल को एवीएसए द्वारा निरीक्षण में मेरी अनुपस्थिति ऑनलाइन लग जाती है, क्योंकि मेरा मेडिकल 28 अप्रैल को स्वीकृत किया गया था और वेतन एक दिन का कटकर आता है, अप्रैल माह का। अब माह कोई भी हो सकता है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति किसी भी कारण से लग सकती है, लेकिन वेतन कटकर आना, अनुपस्थिति लग जाना, इस समस्या के बाद हमें क्या करना होगा, एक शिक्षक को क्या करना होगा इस समाधान हेतु, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सॉल्यूशन के रूप में, समाधान के रूप में जो स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उनको पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर सकते हैं लिंक के रूप में। तो सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन में नंबर 1, सैलरी स्लिप माह अप्रैल की डाउनलोड कीजिए। यानी जिस माह में आपका वेतन कटा हुआ आया है, चाहे वो अप्रैल हो, मई हो, मार्च हो, फरवरी हो, कोई भी माह हो, तो उस माह की सैलरी स्लिप डाउनलोड कीजिए। दूसरा है अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो अप्रूव हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है, यानी स्वीकृत मेडिकल प्रमाण पत्र डाउनलोड कीजिए मानव संपदा पोर्टल से। तीसरी स्टेप है, यानी तीसरा काम है, आवेदन किया हुआ मेडिकल स्टेटस का स्क्रीनशॉट मानव संपदा पोर्टल से। मानव संपदा पोर्टल पर लीव मॉड्यूल में मेडिकल लीव जहां से आपने अप्लाई किया है, वहां पर स्टेटस जहां से आपने अप्रूव्ड मेडिकल का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, ठीक उसी के पास जस्ट सामने आपको मेडिकल लीव का स्टेटस भी दिख जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। और चौथा है स्वलिखित, यानी हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखिए अपने खंड शिक्षा अधिकारी के लिए इस प्रकार। नमूना, यानी ऑन द नेक्स्ट पेज पीटीओ। सेवा में श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी, आप अपने ब्लॉक का नाम लिखें, अपने जनपद का नाम लिखें। विषय, एक दिवसीय कटे हुए वेतन के भुगतान के संबंध में। अब 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, जितने दिन का ये वेतन कटता है या रुकता है के भुगतान के संबंध में, इस तरह से विषय डालेंगे। आगे देखिए, महोदय महोदया, जो भी आपके एवीएसए हो, महिला या पुरुष, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर संबोधित शब्द लिखिए। सविनय निवेदन यह है कि मैं विजय लक्ष्मी, आप अपना नाम लिखिए। सहायक अध्यापक या प्रधानाचार्य, इंचार्ज प्रधानाचार्य, जो भी डिजाइनेशन हो आपका वो आप यहाँ लिखिए। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय हो उसका नाम लिखिए, ब्लॉक का नाम लिखिए, जनपद का नाम लिखिए। मैं कार्यरत हूं, मेरी माह अप्रैल की सैलरी वेतन एक दिन का कटकर मेरे खाता संख्या, यहाँ पर अपना खाता संख्या लिखेंगे, आईएफएससी कोड लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे जिसमें आपकी सैलरी आती है, वेतन आता है, में प्रेषित किया गया है। महोदय, विगत 15 अप्रैल 2025 में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था मेरे विद्यालय का। मैंने उक्त दिनांक में मेडिकल लिया था जिसको 28 अप्रैल को स्वीकृत किया गया था। मेडिकल आवेदन तकनीकी त्रुटि के कारण 15 अप्रैल से पूर्व नहीं हो सका।
जिसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में पूरा प्रयास करूंगी चिकित्सीय अवकाश समय पर आवेदन कर सकूं। साथियों, यह प्रार्थना पत्र है, इसलिए हमारी भाषा शैली विनम्रता पूर्ण होनी चाहिए। मेडिकल लीव जो है वो आप पहले भी अप्लाई कर सकते हो, बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर तकनीकी त्रुटि के कारण लिखा है, आपका स्वास्थ्य अगर ज्यादा खराब है तो आप अपने स्वास्थ्य का वर्णन भी कर सकते हैं कि इसके कारण से मैं अधिक अस्वस्थ होने के कारण असमर्थ था, उस समय हमने आवेदन नहीं कर सका, मैंने आवेदन नहीं कर पाया या मैं आवेदन नहीं कर सकी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी कारण लिख सकते हैं। एक पोर्टल पर केवल एक चिकित्सीय अवकाश यानी मानव संपदा पोर्टल पर केवल मेडिकल लीव एक ऐसी लीव है जिसे आप उपभोग करने के उपरांत भी अप्लाई कर सकते हैं। ना तो सीसीएल अप्लाई कर सकते हैं और ना सीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। महोदय, उक्त या उपरोक्त एक दिवसीय वेतन धनराशि आपके सैलरी के अकॉर्डिंग एक दिन का जो भी वेतन हो या 2 दिन का अगर आपका कटा है तो जो भी वेतन हो, धनराशि आपकी जितनी कट गई है वो आपको यहाँ पर अंकित करनी है। को अग्रिम माह मई के वेतन में, अग्रिम माह मई के वेतन में या एरियर के रूप में लगवाने की कृपा करें ताकि मैं समय रहते मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन एरियर के लिए आवेदन कर सकूं। संलग्नक, आपको प्रार्थना पत्र के साथ इन सबको संलग्न करना होगा, यानी उसमें संलग्न अटैच करके ये प्रार्थना पत्र आपको जमा करना होगा। अप्रैल माह की सैलरी स्लिप की छाया प्रति, जो कि मैंने पहले ही फर्स्ट स्टेप बताई है, डाउनलोड करनी है पोर्टल से। और दूसरा है स्वीकृत मेडिकल लीव का प्रमाण पत्र और तीसरा है मेडिकल लीव आवेदन के स्टेटस का स्क्रीनशॉट की छाया प्रति। साथियों, बहुत ही ध्यान से इन सब स्टेप को आपको करना है और ये एप्लीकेशन में इस तरह से आप डेट डालेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर और पूरी डिटेल आपको लिखना है प्रार्थिया को। अब इसके बाद देखिए नीचे आपकी ये 4 स्टेप हो चुकी हैं, पूरी 5वीं स्टेप है। क्या करना है अब? उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र बीईओ एबीएसए बीईओ यानी एक ही व्यक्ति है ये, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को देकर रिसीविंग जरूर लें। ये अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग शब्द का उपयोग करते हैं इनके लिए, इसलिए यहाँ इतनी बार ऐसे करके लिख दिया गया है। और हर हाल में रिसीविंग लें। हर हाल का मतलब ये है कि अगर बीआरसी पर कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है या आपका ये लेटर नहीं ले रहा है तो आप तुरंत बीएसए सर को कॉल कीजिए और उनको अवगत कराइए। तो ठीक उसी समय आपका एप्लीकेशन भी लिया जाएगा और रिसीविंग भी दी जाएगी। ऐसा मैं स्वयं कर भी चुकी हूँ। बिना प्रैक्टिकल के, बिना अनुभव के आपको कोई भी कार्य करने के लिए हम सहमति या राय नहीं देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 दिन बाद बीईओ से एरियर के लिए ऑर्डर लेटर लीजिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर, यानी एबीएसए सर से आप जैसे ही आपको पता चले बीआरसी पर आ गए हैं तो आप लगातार उनसे संपर्क में रहिए और वो आ जाते हैं। वैसे तो वो स्वयं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एप्लीकेशन देने के बाद कि वो आपको लेटर उपलब्ध कराएं, परंतु उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा जरूरी है आपका एरियर आना, है ना। आपके लिए जरूरी ज्यादा है, इसलिए आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप उनसे प्रतिदिन संपर्क में रहें और आप मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन एरियर के लिए आवेदन कर सकें। इसलिए उनसे ऑर्डर लेटर लेने का प्रयास करते रहिए। लगभग 1 सप्ताह या जो भी आपको वो समय दें, या हो सकता है कि आपको उसी दिन जिस दिन आप उनको एप्लीकेशन दें
तो ऐसे हमारे भी ऐसे सर तो ऐसे हैं भी कि आप एप्लीकेशन दीजिए और वहां वेट कीजिए, तो 1 घंटा या आधा घंटा के अंदर आपको लेटर ऑर्डर तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। तो इसलिए आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे देखिए, यदि ऑर्डर लेटर बीआरसी से नहीं मिल पा रहा है तो ठीक पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र की पावती यानी रिसीविंग सहित बीएसए को प्रार्थना पत्र दीजिए। बीएसए ऑफिस चले जाइए और वहां से एरियर हेतु ऑर्डर प्राप्त कीजिए। ठीक है, पूरी प्रोसेस आपको वही करनी होगी, उसमें भी सारे प्रमाण पत्र लगाने होंगे। यदि बीएसए स्तर से भी कटे हुए वेतन हेतु एरियर का ऑर्डर लेटर नहीं मिल सका है तो क्या करेंगे, आगे देखिए। डीएम ऑफिस में ठीक उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाएं, यानी अब बीआरसी से प्राप्त रिसीविंग और बीएसए ऑफिस से प्राप्त रिसीविंग दोनों को संलग्न करते हुए अब आप जिला अधिकारी महोदय या महोदया को ये प्रार्थना पत्र दीजिए। और ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि वैसे 1% ही डीएम ऑफिस तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको 100% एरियर के लिए ऑर्डर लेटर मिल जाएगा। उक्त प्रक्रिया ऑफलाइन की है। तो ये कहने में आसान है कि अब तो एरियर के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको ऑर्डर की आवश्यकता होगी। आपके पास ऑर्डर लेटर होना चाहिए ऑनलाइन एरियर भुगतान हेतु, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, अब आगे इसके बाद क्या करना है, आपको लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप ये छठी यानी 6 नंबर के स्टेप को फॉलो करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन मानव संपदा पोर्टल। वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। तो मानव संपदा पोर्टल पर कटे हुए या रुके हुए वेतन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वॉच ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। तो साथियों, उम्मीद है कि हमारी गर्मियों की ये जो छुट्टियां हैं वो हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए उपयोगी हों, सहायक हों। मैं इन छुट्टियों में पूरा प्रयास करूंगी हमारे शिक्षक साथियों के साथ जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान मैं अपने वीडियो के माध्यम से कर सकूं। और साथियों, आपको हमारा ये प्रार्थना पत्र और ये समाधान कैसा लगा, और कैसा लगा नहीं, आप इसको अप्लाई करके देखिए। मैं दावे के साथ कह रही हूं 100%, 100% ये सार्थक होगा, आपका वेतन आएगा। और मेरे कई शिक्षक साथियों का वेतन आया भी है। पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनको इसी तरह से गाइड करके मैंने उनका वेतन लगवाया है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अपने जो भी समस्या आती है आपकी सर्विस के दौरान, किसी भी तरह की समस्या आती है, आप समाधान हेतु मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।